सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो प्रश्नावली 4.1 के इससे पहले हमने इसके परिचय को देख लिया है और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारे पास जो बोला है वो 1 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे फिर से डेसिमल नहीं लिखा है, दशमलव नहीं है, ये गुणे है। ठीक है, 1 गुणे 2 फिर प्लस 2 गुणे 2 की घाते 2। ठीक है, फिर 3 गुणे 2 की घाते 3 प्लस डॉट 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 इसी तरह n गुणे 2 की घाते n तक। ठीक है, कुछ बुक में ये गलत दे दिया है कि यहाँ पे 3 गुणे 2 की घाते 2 दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 1 है तो 2 की घाते 1 है, 2 है तो 2 की घाते 2 है, तो उसी तरह यहाँ पे 3 होगा तो 3 की घाते 3 होगा। और इसी तरह लास्ट में आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे n है तो 2 की घाते n होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको इसको सिद्ध करना है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो दिया है pn जो दिया है वो है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 2 की घाते 3 प्लस डॉट 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 इसी तरह कहाँ तक n गुणे 2 की घाते n तक। और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है वो n-1 इंटू 2 की घाते n प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो हमको अगर इसको सिद्ध करना है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, तो हम सबसे पहला चरण देखेंगे, प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, n के जगह पे 1 रख देते हैं। तो हम देखते हैं P1। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं P1 सत्य है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास P1 क्या होगा, 1 गुणे 2। ठीक है, और जहां पे n है वहां पे हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 गुणे 2 की घाते 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, सबसे पहले इसका हम बायां पक्ष देखते हैं। बायां पक्ष कितना आएगा, यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड वो कितना आएगा, 1 गुणे 2। 1 गुणे 2 ही है ना, देखो 1.2 नहीं लिखा है, ये क्या है 1 गुणे 2 और ये है हमारे पास 2। उसी तरह अब हम दायां पक्ष भी देख लेते हैं। हमने बायां पक्ष देख लिया, अब हम किसको देखेंगे, दायां पक्ष। तो हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, ये कितना है, ये है, अच्छा 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 2 की घाते 1 प्लस 2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो LHS है, ठीक है, यानी बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जो P1 है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, कह सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं P1 जो है वो सत्य है। अब हम दूसरा चरण देखेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना P के भी सत्य है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं P के भी सत्य है तो P के क्या होगा, P के क्या होगा, जहां n है वहां हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 2 की घाते 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे n है क्या रखेंगे, k रख देंगे और 2 की घाते k। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, k माइनस 1 गुणे 2 की घाते k प्लस 1 प्लस 2। इतना समझ में आया, क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अब अगला चरण देखते हैं। तो हमें तीसरा चरण में क्या देखना है, तृतीय चरण। ठीक है, यहाँ तीसरा चरण दूसरा चरण लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गए। ठीक है,
तीसरे चरण में हमको क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि Pn, ये जो Pn है, ठीक है, वो n बराबर k+1 के लिए भी क्या है, सत्य है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है कि Pn जो है यानी Pk+1 भी सत्य है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे, Pk+1 Pk+1 और इसका जो फॉर्मूला होगा वो मतलब ये जो बनेगा Pk+1 वो क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां हम k+1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 2 की घाते 2 प्लस 3 × 2 की घाते 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, पहले हम k लिखेंगे उसके बाद k+1 लिखते हैं ना, तो पहले हम k रख देते हैं, तो k × 2 की घाते k प्लस उसके बाद हम k+1 को देखेंगे यानी n की जगह पर हम कितना रखेंगे, k+1, ठीक है, × 2 की घाते k+1। ठीक है, इसका जो बराबर वाला होगा वो हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिखेंगे, इधर हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहीं लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम k+1 रख देते हैं और -1 भी है ना, और यहाँ पे 2 की घाते k+1 +1 +2, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो +1 और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको हटा करके हम लिख सकते हैं इसके जगह पे k। ठीक है, यहाँ पे हम k लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 × k+2 +2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अरे यहाँ पे अभी इसके पहले क्या दिखा, यहाँ पे k+1 +1 था, तो +1 +1 को जोड़ दिया तो k+2 हो गया, और यहाँ पे 0 आ रहा था, +1 और -1 0 आ रहा था, तो हमने उसको हटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया k × 2 की घाते k+2 +2। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका जो बायां पक्ष है ये है, सॉरी, इसका जो बायां पक्ष है हमको सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर लाना है। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसको हमको सॉल्व करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है वो क्या है, 1 × 2 प्लस 2 × 2 की घाते 2 प्लस 3 × 2 की घाते 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, पहले k है, ठीक है, × 2 की घाते k प्लस k+1 × 2 की घाते k+1। ठीक है, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से यहां से लेकर के यहां तक का मान रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में देखो क्या लिखा है, 1 × 2, यहां से यहां तक का सेम टू सेम है, तो यहां से यहां तक का जो मान है वो इतना है, तो इसके जगह पे हम ये वाला मान रख देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से पहले मान रख देते हैं उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, ये रख देते हैं इसके जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k-1 × 2 की घाते k+1। ठीक है, ये 2 की घाते हैं। ठीक है, k+1 +2। ठीक है, और बाकी ये भी बचा है, तो इसको भी लिख देते हैं प्लस k+1 × 2 की घाते k+1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें भी k की घात मतलब 2 की घाते k+1 और यहाँ पे भी है 2 की घाते k+1। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों को हम बाहर निकालेंगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको k-1 2 की घाते k+1 है। ठीक है, इसको भी इसी के पास लेकर आते हैं। ठीक है, इसको भी इसी के पास लेकर आते हैं ताकि हम कॉमन निकाल सकें। तो k+1 × 2 की घाते k+1 और ये +2 भी है, तो इसको हम किनारे लिख देते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 2 की घाते k+1 है, यहाँ पे भी 2 की घाते k+1 है, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल देते हैं।
तो अगले वाले स्टेप में हम इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, तो बीच में क्या बचा, यहां से k-1 बचा है, k-1 बचा है, और यहां से क्या बचा, ये इसको बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, k+1 बचा है। ठीक है, और हमने बाहर क्या निकाला, 2 की घाते k+1 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों में से बाहर निकाले, और क्या बचा है यहाँ पे 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब हमको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये है k-1 और इसको सॉल्व कर देंगे तो प्लस k+1। ठीक है, और ये हमारे पास है 2 की घाते k+1 + 2। अच्छा, यहाँ पे -1 है +1 है, दोनों 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे k और k जोड़कर कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, 2k हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2k, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 2k, और यहाँ पे क्या है, गुणे 2 की घाते k+1 + 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या है, यहाँ पे हम k को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो k को बाहर नहीं निकालते, देखो 2 की घाते यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे 2 की घाते कितना है, k+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, 2 की घाते k को हम थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, k को हम किनारे कर दिए तो क्या हो, 2 की घाते 1 है। ठीक है, और गुणे है हमारे पास 2 की घाते k+1 है और +2 है। ठीक है, यही ना है, 2 की घाते 1 था, k को हमने थोड़ा सा इधर कर दिया क्योंकि 2 इसमें गुणा ही हुआ है, 2 की घात 2 गुणे k। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका घात इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा k गुणे 2 की घाते k+2 + 2। ठीक है, ये घात इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा तो k+1 हो जाएगा, और +1 जुड़ करके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये इसी के बराबर ही तो आ गया। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ला दिया, तो यहां से हम कह सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः Pn के लिए pk+1 भी क्या है, सत्य है। ठीक है, और ये pk+1 के लिए भी सत्य है, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। ये कैसे सत्य है हमने बताया था परिचय वाले वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, वो बोला है 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... इसी तरह 1/2 की घाते n। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला दिया है वो 1 - 1/2 की घाते n दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्वेश्चन भी है। ठीक है, और इसको सॉल्व भी करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो दिया है वो क्या है, Pn जो दिया है वो है 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... कहाँ तक, 1/2 की घाते n तक, और इसका फॉर्मूला है 1 - 1/2 की घाते n। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम चरण में हम इसको सॉल्व करेंगे। Pn की जगह पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, P1। ठीक है, प्रथम चरण में हम P1 देखेंगे। P1 हमारे पास होगा 1/2। ठीक है, 1/2, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो जहां जहां n है वहां वहां हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, इसका हम बायां पक्ष देखते हैं। ठीक है, बायां पक्ष देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कितना है, 1/2 है।
अब हम इसका दायां पक्ष देखते हैं, राइट हैंड साइड है वो है 1-1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसमें गुणा होगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1/2 ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं P1 सत्य है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब हम अगला चरण देखते हैं। अगर ये सत्य है तो हम मान लेंगे, तो हम माना P के भी सत्य है। ठीक है, P के भी सत्य है। यहाँ पे ये भी लिखा जाता है जो K है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि n भी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं ये भी सत्य है तो P के क्या होगा, P के ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1/2 की घाते k तक। जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, और इसका फॉर्मूला बनेगा वो 1 माइनस 1/2 की घाते k। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में हमें सिद्ध करना होता है pk+1। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि pk+1 भी सत्य है। ठीक है, pk+1 भी सत्य है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो pk+1 क्या होगा, जहां n है वहां हम क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, पहले हम k देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम k तक देखते हैं, 2 की घाते k प्लस उसके बाद हम क्या देखेंगे, k+1 देखेंगे, यानी 1/2 की घाते k+1। ठीक है, ये ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 की घाते, यहाँ n है तो क्या रख देंगे k+1। ठीक है, अब हम इसका जो हमको जो बायां पक्ष है इसको सॉल्व करके हमें दाएं पक्ष के बराबर करना है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष को देखते हैं। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है वो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की घाते k प्लस 1/2 की घाते k+1 है। ठीक है, तो यहां से हम फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां से लेकर के यहां तक का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हमें यहां से यहां तक का मान पता है, इसका मान है 1 माइनस 1/2 की घाते k। तो हम इसको रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान रख देते हैं तो ये क्या है 1 माइनस 1/2 की घाते k है, इसका मान ये है। अब बाकी जो ये बचा है, ठीक है, हमारे पास बचा है 1/2 की घाते k+1, ये तो बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 माइनस, हमने माइनस को इन दोनों में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कोष्टक में आया, दोनों कोष्टक में आ जाए तब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोष्टक में आ गया तो हमने इसे यहाँ से माइनस निकाल लिया, तो क्या बचा 1/2 की घाते k बचा। ठीक है, यहां से हमने माइनस निकाल लिया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/2 की घाते k+1। समझ में आया? अरे हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, ध्यान से देखो, फिर से गुणा करोगे माइनस का इसमें तो वही आ जाएगा। यहाँ माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, तो दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है इन दोनों में से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या निकालना है 2k और
2k+1 का लसागु निकालना है, यही ना निकालना है। अच्छा, यहाँ पे जो 2k+1 है, यहाँ पे जो 2k+1 है, इसका मतलब क्या है, 2k है और इसमें गुणा भी हुआ है, 2 का गुणा भी हुआ है, इसका मतलब यही ना है। ये है और ये है, तो इन दोनों का लसागु क्या होगा, यही ना होगा। ये क्या है हमारे पास, एक है 2k और एक है 2k गुणे 2, ठीक है। तो इन दोनों का लसागु क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का लसागु हमारे पास है, पहले इसको लिख देते हैं 1 माइनस कोष्टक में हमारे पास लसागु क्या होगा, 2k+1, यही चीज ना होगा लसागु। अच्छा, अब लसागु हमको मिल गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे भाग कर देते हैं, तो जो बचता है उसको वहां पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। इससे हम लसागु को क्या देते हैं, भाग करते हैं, तो जो बचता है हम उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, तो भाग देते हैं इसका इससे, इसका अगर हम इससे भाग दें तो बचेगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, 2 का हम ऊपर गुणा कर देते हैं। नहीं समझ आया? अरे हमको क्या, जैसे अगर हमारे पास दिया है, अगर हमारे पास होता है दोनों का लसागु 4 होता है और हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 है, दोनों का लसागु 4 आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 बार में कैंसिल आउट हो, वही 2 उसके ऊपर गुणा कर देते हैं, ऐसा ही ना करते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे किया गया है, 2k को हम इससे भाग दिए हैं, 2k नहीं 2 की घाते k से, ठीक है। 2 की घाते k से जब हम इसको गुणा भाग दिए हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, तो 2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब ये 2 की घाते k+1 यहाँ पे भी, 2 की घाते k+1 यहाँ पे है, एक ही बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1/2 की घाते k+1, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमने बाएं पक्ष को सॉल्व किया और इसको हमने बराबर कर दिया दाएं पक्ष के, बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमने इसके बराबर ही कर दिया। तो यहां से हम फिर से लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, इसलिए हम कह सकते हैं कि Pn के लिए Pk+1 भी क्या है, सत्य है, ठीक है। जहां k क्या है, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे k जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है वो बोला है 1/2 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 3 प्लस ... प्लस 1/1 कोष्टक में 3n-1, दूसरे कोष्टक में 3n+2 बराबर है, इसका जो फॉर्मूला है n/6n+4। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला दिया है। अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, इसमें 2 है, इसमें 3 जोड़ करके फिर से जोड़ा गया, 5 है, फिर इसमें जोड़ करके 8 है, ठीक है। फिर उसी 8 को यहाँ पे रख दिया, फिर 8 में 3 को जोड़ दिया, इसी तरह करते करते ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। कहाँ तक, n तक फॉर्मूला बनाया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो दिया है Pn जो दिया है वो है 1/2 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस ... कहाँ तक 1/3n-1 3n+2 बराबर, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या है, n/6n+4, ये हमारे पास फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
n बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो यानी हम देखेंगे P1 के लिए सत्य है या नहीं। P1 हमारा पास जो P1 होगा वो क्या होगा, 1/2 × 5, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 + 4, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं बायां पक्ष क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1/2 × 5 है, ठीक है, 2.5 है, ठीक है, यानी 2 × 5 यही हो जाएगा 1/10, ठीक है। 2 5 6 10। इसका हम राइट हैंड साइड देखते हैं, यानी दायां पक्ष देखते हैं। तो ये है हमारे पास 1/6 और 4 जोड़ दो कितना है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अतः हम कह सकते हैं, अतः P1 क्या है, सत्य है। कह सकते हैं कि नहीं, दोनों साइड बराबर हो गए तो P1 सत्य है। अब हम अगले चरण में देखेंगे क्या, दूसरे चरण में। ये क्या था, पहला चरण। दूसरा चरण हम देखते हैं, ठीक है। दूसरे चरण में हम क्या देखते हैं, हम मान लेंगे, माना P के भी क्या है, सत्य है, ठीक है, सत्य है। और K क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। K भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसके लिए हमारे पास PK होगा, वो क्या होगा, PK क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रख देंगे, K रख देंगे। 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट 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 कहां तक, 1/3k-1 और ये हो जाएगा 3k + 2 बराबर होगा, जहां n है वहां k रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6k + 4, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है। तो उसी तरह अगर हमारे पास दूसरा चरण कंप्लीट हुआ, अब हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण, तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना है कि Pk + 1 भी क्या है, सत्य है। ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं सबसे पहले Pk + 1 क्या होगा। Pk + 1 क्या होगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक। सबसे पहले हम k देखेंगे, तो जहां n है वहां हम क्या k रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3k-1 3k + 2। ये किसके लिए था, k के लिए था। अब हम अगला देखेंगे k + 1 के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो छोटा है कोष्टक वहां हम क्या लगा देंगे, बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, ताकि k + 1 रखने के लिए समझ में आ जाए। तो ये है हमारे पास 3, n के जगह पे हम क्या रखेंगे, k + 1। ये n था, हमने n के जगह पे क्या रख दिया, k + 1 -1, ठीक है। अगला वाला कोष्टक देखते हैं। तो ये हमारे पास है 3, n की जगह पे हम k + 1 रख देंगे और ये हो जाएगा +2। समझ में आया। और बराबर होगा, बराबर वाला हम नीचे लिख देते हैं, इधर रखेंगे, अभी हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, n है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, k + 1 / 6, n है तो क्या रखेंगे, k + 1 + 4। समझ में आया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए नीचे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो दिया है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्या है, ये है, इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो क्या है, k + 1 /
6 को इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 6 के प्लस 6 का 1 में गुणा होगा कितना होगा, 6 प्लस 4, ठीक है। अच्छा 6 और 4 को जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी k प्लस 1 बटे 6k प्लस 10, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो इसके जगह पे हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा फार्मूला आता है। तो चाहे ये होगा या फिर k प्लस 1 बटे 6k प्लस 10, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है। हमारे पास बायां पक्ष है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, लेकिन हमको सॉल्व करने किसको करना है, बाएं पक्ष को। ये तो दायां पक्ष है ना, हमको सॉल्व किसको करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 गुणे 5, ठीक है, प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1, 3k प्लस 2 प्लस, इसको देखते हैं तो ये हमारे पास है 1/3k प्लस 1 माइनस 1, अगले कोष्टक में है 3k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। क्लियर है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का मान रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में इसका मान दिया है ना, तो मान रख देते हैं, कितना हुआ, तो मान रख देते हैं समीकरण 1 से इसका मान, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक का मान कितना है, k बटे 6k प्लस 4 प्लस ये है 1 बटे क्या है 3k प्लस 1 माइनस 1, अगले कोष्टक में 3k प्लस 1 प्लस 2। यहां तक क्लियर है। आगे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो ये हो जाएगा k, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3k प्लस 2, ठीक है, इतना बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 3k, 3 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3k, और 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 का k में गुणा करो कितना हो जाएगा 3k, ठीक है, और 3 का 1 में गुणा करो फिर से क्या हो जाएगा 3, और प्लस 2 भी है, 2 भी है ना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको कहाँ सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर लेते हैं, आसान होगा। तो ये है, ठीक है, इसको या इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है k बटे 2 3k प्लस 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3k, 3 में से गया कितना बचेगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में 3k प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3k, 3 और 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी 3k प्लस 2, यहाँ पे भी क्या है 3k प्लस 2, तो इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/3 3k प्लस 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से k बचा, k बटे 2 बचा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा है 1 बटे ये वाला बचा है 3k प्लस 5, इतना बचा है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 1/3k प्लस 2, और ये है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका लसागु कितना आएगा, इसका जब हम लसागु निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 3k प्लस 5, इतना आएगा, ठीक है। लसागु जब नहीं निकलता है तो क्या करते हैं दोनों का गुणा कर देते हैं,
इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसका हम इधर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, के का 3 के में गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर, के का इसमें गुणा, इधर इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, ठीक है, के का इसमें गुणा करोगे तो 3 के का स्क्वायर, और के का 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 के, ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा। अब हम इसका इधर गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा +2। क्लियर है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, गुणनखंड की तरह दिख रहा है, 3 के का स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 2 गुणनखंड की तरह दिख रहा है, तो हम इसको गुणनखंड कर देंगे। ये पहले वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2 के लिख सकते हैं, 5 के था, 3 के प्लस 2 के, दोनों को जोड़ेंगे फिर से 5 के ही आ जाएगा, +2, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के प्लस 5, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है 3 के प्लस 2, हाँ, यहां से हम 3 और के बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से निकाल सकते हैं। तो 3 और के हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं बाहर, तो 2 को बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, यहाँ पे के बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, बटे 2 3 के प्लस 5। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है, यहाँ पे भी के प्लस 1 है, यहाँ पे भी के प्लस 1 है, दोनों को कॉमन को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1 बटे 3 के प्लस 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, हमने निकाल लिया के प्लस 1 को बाहर निकाल लिया, तो बचा का, यहाँ पे क्या बचा 3 के बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और बटे 2 3 के प्लस 5। क्लियर है, अब यहां से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा के प्लस 1, ऊपर के प्लस 1 बचा, नीचे क्या बचा 2 3 के प्लस 5, इतना बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, ये के प्लस 1 है, 2 का 3 में गुणा करो कितना आ जाएगा 6 के, 2 का 5 में गुणा करो कितना आ जाएगा 10, तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर ला दिया, बाएं पक्ष को सॉल्व करके हम इसीलिए इसको आगे भी सॉल्व कर दिए थे ताकि इतना आ जाए, ठीक है। तो यहां से हम आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 के लिए भी पी एन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये था 10वें का आंसर, इसको भी नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोला है 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस डॉट 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 उसी तरह 1/n गुणे n+1 गुणे n+2, और इसका जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है n गुणे n+3 बटे 4 गुणे n+1 गुणे n+2, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है और ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे को बोलेंगे कि जो दिया है Pn, ठीक है, Pn जो दिया है वो है 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक, यानी n गुणे n+1 n+2 और बराबर इसका जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है
n गुड़े n प्लस 3/4 गुड़े n प्लस 1 और n प्लस 2। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 पर, n बराबर 1 पर, ठीक है। तो हमारे पास प्रथम चरण है, प्रथम चरण P1, ठीक है। P1 क्या है? P1 पर हम देखेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। P1 हमारे पास होगा 1/a गुड़े 2 गुड़े 3 बराबर n के जगह पे हम कितना रखेंगे? 1 रख देंगे। तो 1 गुड़े n के जगह पे 1 रख दिया, और यहाँ पे n के जगह 1 प्लस 3 बटे, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां पक्ष, वो क्या है? वो हमारे पास है a गुड़े 2 गुड़े 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। 1 गुड़े 2 2, 2 गुड़े 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, यानी दायां पक्ष देखते हैं। यानी हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो क्या है? 1 गुड़े, तो 1 तो गुणा मानते नहीं है, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। 3 और 1 गुणा करने में कितना आएगा? 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पे 4 है, ठीक है। 1 1 जोड़ करके 2, 1 और 2 जोड़ करके 3, ठीक है। 4 4 कैंसिल आउट, बचा कितना? 2 गुड़े 3, यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमको पता चल गया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 क्या है? सत्य है, ठीक है। P1 सत्य है। अब हम अगर P1 सत्य है तो हम दूसरे चरण में हम मान लेंगे, माना P के भी क्या है? सत्य है, ठीक है। ऐसा हम मान लेंगे, और हमारे पास जो पी की होगा वो क्या होगा? पी के जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे? के रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 गुड़े 2 गुड़े 3 प्लस 1/2 गुड़े 3 गुड़े 4 प्लस 1/3 गुड़े 4 गुड़े 5, ठीक है। प्लस डॉट 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 कहाँ तक? जहां n है वहां क्या रख देंगे? के रख देंगे। तो ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा k प्लस 1, और ये हो जाएगा k प्लस 2, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ रख देते हैं k, और यहाँ पे रख देते हैं k प्लस 3, और नीचे रख देते हैं 4 है, और यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे k प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण में हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि P k प्लस 1 के लिए भी Pn क्या है? सत्य है, ठीक है। Pn सत्य है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं P k प्लस 1 क्या होगा, ठीक है। तो P k प्लस 1, तो जहां जहां n होगा वहां हम k प्लस 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 गुड़े 2 गुड़े 3 प्लस 1/2 गुड़े 3 गुड़े 4 प्लस 1/3 गुड़े 4 गुड़े 5 प्लस, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? k तक देखेंगे। डॉट 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 डॉट, पहले हम k तक देखेंगे। तो 1/k k प्लस 1, और ये हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे जो अगला हम क्या देखेंगे? k हमने देख लिया, उसके बाद हम k प्लस 1 देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/, यानी की जगह पे हम कितना रख देंगे? k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 जुड़ जाएगा तो k प्लस 2।
और यहाँ पे हम k+1 रखेंगे तो k+3 आ जाएगा, k+3 आ जाएगा, ठीक है। k+1 रखेंगे तो 1 2 में जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम दोबारा फिर से नीचे लिख देते हैं। जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, k+1, ठीक है। यहाँ पे k+1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k+4 आ जाएगा, ठीक है। k+1 रखेंगे तो 1 इसमें से 3 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे k+1 रखेंगे n के जगह पे तो कितना आ जाएगा, n+2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k+1 रखेंगे तो 1 1 में जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे रखेंगे तो k+3 आ जाएगा, ठीक है। एक जो होगा इसमें k+1 जब हम रखेंगे तो 1 2 में जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, दायां पक्ष, और ये रहा हमारा बायां पक्ष। हमको सॉल्व किसको करना है, बाएं पक्ष को। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, वो क्या है, 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस डॉट 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 1/k+1 k+2 प्लस अगला हमारे पास है 1/k+1 k+2 k+3, ठीक है। ये रहा हमारे पास बायां पक्ष। अच्छा, यहाँ पे हमें k+2 रखना है, ठीक है, n रख दिए थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायां पक्ष। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का मान ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान ये, तो यही चीज़ ना है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो, वही चीज़ सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम इसका मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, k+3 बटे 4 k+1 और ये क्या है, k+2, ठीक है। बचा क्या, ये बचा है तो इसको देख लेते हैं। तो 1/k+1 और है हमारे पास k+2 k+3, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ पे भी है, k+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और कोई कॉमन निकालने लायक है नहीं है, ठीक है। तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/, हम निकाल लेते हैं k+1 और k+2 को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास k और k+3 बचा, ठीक है, k और k+3 बचा। यहाँ पे क्या बचा, बटे 4 भी बचा है, ठीक है, 4 भी बचा है क्योंकि यही दोनों ने बाहर निकला है। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/, ये दोनों तो बाहर निकल गया, बचा क्या, k+3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इन दोनों का लसे क्या होगा, 4 और k+3 का लसे क्या होगा, लसे नहीं निकाल सकते हो, क्या करेंगे, तो इसमें दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो किनारे है उसको पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास 1/1+1 है और k+2 है, ठीक है, k+1 है और k+2 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक k इधर गुणा हो जाएगा, k+3 इधर गुणा हो जाएगा और 4 इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि हमने इस दोनों को गुणा किया है, ठीक है। तो ये इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा k+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k+3 ये भी है, k+3 ये भी है, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। और ये इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, +4, ठीक है।
और इन दोनों का लसा कितना है 4k+3 है। समझ में आया? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 1/k+1 और k+2 हमारे पास है ही। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा k+3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। k+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। k है, k+3 का होल स्क्वायर कितना होगा k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9 और 2ab यानी 3 दूना 6k, ठीक है। 2ab भी लिखते हैं, प्लस 4 है और नीचे बटे 4k+3 है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1/k+1 और ये हो गया k+2 और ये हो गया, अच्छा अब k को अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा k⁻³ प्लस k का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k, ठीक है। k का 6k में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 6k² प्लस 4/4k+3। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? अब आगे हम इसका फिर से गुणनखंड करेंगे और इसमें जो कॉमन आएगा उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/k+1 और ये k+2 तो हमारे पास है ही, ठीक है। यहाँ पे हम तोड़ेंगे, हाँ चलो ठीक है। ये है k⁻³ प्लस, अच्छा जो 9k है उसको हम तोड़ देते हैं 8k+k लिख सकते हैं। 9k है, इन दोनों को हम ही लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो 6k² है इसको हम लिख देते हैं 4k² प्लस 2k², लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। बचा क्या +4 बचा है, ठीक है। बटे लिख देते हैं 4k+3। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा k+2। इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे k⁻³ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2k² को इसके पास लेकर आते हैं, 2k², ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो k है इसको इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा उसको उधर ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो बचा है 4k² और क्या बचा यहाँ पे 8k+4। समझ में आया? हमने क्या किया, वो जो 2k² था उसको हमने इसके पास लेते आया, k को यहीं रहने दिया, ठीक है। और इसके बाद k² 4k² यहीं रहने दिया, 8k को हमने इसके बगल में लेते गया, अब 4 आ गया, ठीक है। अब अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया गया ऐसा। 4k+3 यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो k+1 और ये k+2, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम तीनों में से क्या निकाल सकते हैं, k निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल लो, k निकालिए तो क्या बचा यहाँ पे k² और यहाँ पे 2k और यहाँ पे +1 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से 4 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब 4 हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा k² और ये कितना हो जाएगा 2k और ये कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों में यही चीज कॉमन है, दिख रहा है। यहाँ पे भी k² + 2k + 1, यहाँ पे भी क्या है k² + 2k + 1, ठीक है। बटे क्या है 4k+3। क्लियर है? अब देखो ये दोनों कॉमन को हम बाहर निकालेंगे तो पहले इसको यहीं रख देते हैं k+1 और ये हो जाएगा k+2। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा k² + 2k + 1, ठीक है। अगले कोष्ठक में क्या बचेगा
k बचेगा और k प्लस 4 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अरे यहाँ से k बचेगा और k प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, तो k प्लस 4 अगले वाले कोष्टक में हो गया। ये हो गया 4 k प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अरे k प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k होगा। वही चीज ना यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ पे भी क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक k प्लस 1 एक k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा, स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचेगा, k प्लस 4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। पहले 4 बचा है और क्या है, k प्लस 3 है, और यहां से बचा है k प्लस 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना था। तो हमने क्या किया, इसको यानी बाएं पक्ष को हमने सॉल्व करके इसी के बराबर ला दिया। तो यहां से हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो आप लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो p k प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 4.1 का 11वां क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।